नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज मैं आप लोगों को लीगल इंटर्नशिप से रिलेटेड आपको जितने भी डाउट्स हैं वो सब आपका क्लियर कर दूँगी। आपको जितना मैं लीगल इंटर्नशिप से रिलेटेड जानकारी दे पाऊँगी, दूँगी। तो आप सब जितने भी लॉ इंटर्न्स हैं, जूनियर एडवोकेट्स हैं, जिनको ट्रेनिंग चाहिए लीगल इंटर्नशिप्स की, अभी तो समर में तो चल रही होगी क्लासेस। आप लोग इस तरीके से लीगल इंटर्नशिप्स अपने-अपने एरिया में सर्च कर सकते हो। और कुछ लोग जो है वो गाँव साइड के हैं या छोटे शहरों के हैं, उन लोगों के लिए मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी कि आप लोग जो है अपने आस-पास के जो बड़े शहर हैं, वहाँ चले जाओ लीगल इंटर्नशिप्स के लिए। भले 2-3 महीने का जो भी है, जैसा भी है चले जाओ, लेकिन लीगल इंटर्नशिप करो ज़रूर। इससे बहुत सीखने को मिलता है, पता है? ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊँगी आपको कि अगर आप बड़े शहरों में हो, बड़े शहरों में रहते हो या आस-पास आपके बड़े शहर हैं, तो आपको कहाँ से बढ़िया लीगल इंटर्नशिप्स के ऑप्शन मिल सकते हैं। तो पहले तो गूगल के थ्रू आप कैसे सर्च कर सकते हो, ये बताऊँगी। फिर उसके बाद प्ले स्टोर पे आऊँगी और वहाँ पर लिंक्डइन वगैरह के थ्रू आप कैसे गेन कर सकते हो, ये भी बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे गूगल में, अब ये गूगल समझ गया है कि इंटर्नशिप्स का देखती रहती हैं, तो देखो पहले से ही मुझे यहाँ पे बता देता है। आप जब समझ जाएगा ना कि इंटर्नशिप्स का ढूँढता है, बताना शुरू कर देगा। ये देखो 3 डे ऑनलाइन कोर्स ऑन साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एंड डिजिटल लॉ, भूमि, बार एंड बेंच, गुरुग्राम स्टार्टअप ऑफर्स एक्सपर्ट लॉयर्स ऑन मंथली सब्सक्रिप्शन। पता नहीं है क्या है। एडवांस सर्टिफिकेट, मर्जर्स एक्विजिशन, ठीक है। ये देखो NHRC शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025। लॉ स्टूडेंट शुड बी ट्रेंड विद सॉफ्ट स्किल्स एसेंशियल फॉर इफेक्टिव। देखो बहुत बढ़िया बढ़िया ना इन्फॉर्मेशन ऐसे आती रहती है। ये शायद ना लगातार ढूंढते रहने से ही ऐसा दिखाता है। एक चीज़ और बताऊंगी, अगर आप लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं ना, तो आप अपना जो फ़ोन है ना उसको भी बढ़िया रखो। ठीक है? कैसे बढ़िया रखो, इस टाइप का रखो। एक चीज़ याद रखना, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, उसको आप सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिखाओगे वो उसी के बारे में सबसे ज़्यादा सोचेगा और वो चीज़ें उसकी सबसे ज़्यादा डेवलप होंगी। तो जैसे गूगल खोली, गूगल में सिर्फ यही यही दिख रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर देखो आपको कोई ज़्यादा कॉल्स नहीं दिख रहा है, सब इम्पॉर्टेंट लोग हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर ऐप्स देख लो आप। ऐप्स में देखो फालतू के ऐप्स मेरे फ़ोन में नहीं है, क्योंकि एक जूनियर एडवोकेट हूँ मैं भी, मेरे को अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है। यहाँ से शुरू हो रहा है ऑल ऐप्स। ये देखो आप, असिस्टेंट, कैलकुलेटर, कैलेंडर, कैमरा, कैनवा, जहाँ पर मैं अपना थंबनेल बनाती हूँ, क्रोम, क्लॉक, कलर नोट, कंपास, कॉन्टैक्ट्स, ड्राइव, फाइल्स, फ्लिप वीडियो। गेम्स जो है ये ज़बरदस्ती घुसाया है, चाइना फ़ोन में रहता ही है। जीमेल, गूगल, जीपे, ग्रॉक बेटा, इन शॉर्ट, इंटरनेट। ये जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब लोग रखे रहो, पता है बहुत अच्छी चीज़ है ये। काफ़ी कुछ जानकारी आपको यहाँ से भी मिलती है। जियो सावन, जियो कीप नोट्स, लेंस, मैप्स, मैसेजेस, म्यूज़िक, माई जियो, माई फाइल्स, नॉइज़ रिडक्शन, ओपन कैमरा, पेटीएम, फ़ोन, फ़ोन पे, फ़ोन मैनेजर, फ़ोटोज़, प्ले स्टोर, रियलमी, सेंटर, रिकॉर्डर, सेटिंग, शेयर मी, थीम्स, ट्रांसलेट, ट्रू कॉलर, वीडियो, व्हाट्सएप बिजनेस, वेदर, WPS, एक्स रिकॉर्डर। और एक्स रिकॉर्डर तो वो है ना जिससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और याहू और यूट्यूब। अभी यूट्यूब पे भी आएंगे ना आप, तो आप देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये मेरा एक और चैनल है, ट्रूली एजुकेटेड। ये मैं बाद में जब मेरा वो वाला चैनल करने लग जाएगा ना काम, तब मैं इस पर बनाना शुरू करूँगी वीडियो। यहाँ पर देखो आप, बस आपको और कुछ नहीं दिखेगा। इसके बाद आप आ जाते हो यहाँ पे, वॉच हिस्ट्री इज़ ऑफ। आप मेरा इंस्टाग्राम फीड देखोगे तो वहाँ पर भी आपको सिर्फ मोटिवेशन, सिर्फ लीगल, सिर्फ वही सब मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला। डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं मेरी लाइफ में। अब जैसे आपको मैंने ऐप्स दिखाए, तो ऐप्स में आपने देखा इंस्टाग्राम फेसबुक दिखा। इंस्टाग्राम फेसबुक मैं रहने ही नहीं देती हूँ अपने फ़ोन में, बस तुरंत ऑन किए, कुछ देर उसको अपना काम किए, उसके बाद उसको अनइंस्टॉल मार दिए। उसके मैसेजेस भी मैं ऑफ़ करके रखी हूँ। तो मैं बस वही कह रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग क्या करना है। यहाँ पर भी देखिए ट्रूली लीगल चैनल है ना, इस पर भी देखिए मैंने सब ऑफ करके रखा है। इस पर तो मैंने कुछ वही नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है ना, डिस्ट्रैक्शन कम रखना है सबसे पहली चीज़ तो। और जो चीज़ दिखे भी, ये देखो गूगल ट्रांसलेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको भी वो करके रखो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि डिस्ट्रैक्शन कम रखिए आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ लीगल चैनल्स, लीगल से रिलेटेड चीज़ें और मोटिवेशन से रिलेटेड चीज़ें ही रखिए। इससे क्या होगा, ना चाहते हुए भी आपकी फ़ोन में ही काफ़ी इंटर्नशिप हो जाएगी। बार बार घूम फिर के जब भी फ़ोन पकड़ेंगे, कोई ना कोई लीगल वीडियो क्लिक कर देंगे और आप उसको देखने लग जाएंगे, ठीक है। उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आते हैं आपका लॉक्टोपस पे। यहाँ पर देखो आप, स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एट लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। 1 मिनट देखते हैं ये क्या है, लीगल से रिलेटेड है कि नहीं है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, अरे वाह, एंड जस्टिस दिल्ली, ऑनलाइन स्टाइपेंड फॉर ₹2 अप्लाई बाय May 5। अभी क्या हो रहा है, 5 मई तक आपको कर देना है ना। देखो आज का 10 आवर्स एगो दिया है।
इसको आप पढ़ो पूरा का पूरा, बढ़िया पढ़ डालो। इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में ट्रांसलेट कर लो गूगल ट्रांसलेट से, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो क्लिक हियर टू अप्लाई दिया है ना, अभी आपको इसको अप्लाई कर देना है। किस्मत से हो गया तो वाह वाह, नहीं तो कोई टेंशन नहीं, अभी आपको और मिल जाएंगे ऑप्शंस 31 मई तक। जूनियर एसोसिएट एट AZB पार्टनर्स टेली एक्स जॉब पोस्ट दिया। अच्छा, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स टेक्नोलॉजी लॉज एंड प्रैक्टिस बाय लॉक्टोपस 5 मई, रजिस्टर्ड बाय 5। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देखो कितना है, आप इस तरह से क्लिक कर करके ज्वाइन करो ना। लॉक्टोपस मैंने एक बार नहीं कितने बार बताया है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ लॉ। आप लोग मतलब मैंने ग्रुप में भी बताया है, यूट्यूब पे भी बताया है, सीरियस नहीं लेता है मुझे कोई, ये तो गलत बात है ना, आप अपना नुकसान कर रहे हो, मेरे को क्या है। इसके बाद आपका आ जाता है लॉ भूमि, इस पर भी जा सकते हो आप, यहाँ पर भी आते रहता है। 3 डे ऑनलाइन कोर्स ऑन, ऐसे करते रहो 3 डेज़ 5 डेज़ 7 डेज़ 15 डेज़, ठीक है, ये सब ऑनलाइन करते रहो आप कोर्स। इसमें आपको अप्लाई करने का कोई पैसा नहीं है, आप फ्री में अप्लाई करो, फ्री में सीखो, बल्कि 4 पैसे ये आपको पकड़ा के जाएंगे आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आपका अनपेड रहते हैं, ठीक है, आपको पे नहीं मतलब करता, 1 रुपया नहीं देते, लेकिन सिखाते तो फ्री में है सबके सब, ठीक है। तो ये आपका हो गया एलिजिबिलिटी, लॉ स्टूडेंट्स, लीगल प्रोफेशनल, लॉ इन्फोर्समेंट। मेरे को पता है इंटर्नशिप का फ़ायदा क्यों नहीं मिला लॉ भूमि, क्योंकि जितनी भी अपॉर्चुनिटी आती थी ना वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए आती थी। तो मेरे को लोग ईमेल करके बोलते थे सॉरी मैम वी कांट हायर यू बिकॉज यू आर एन एडवोकेट, वी कांट सिलेक्ट यू बिकॉज यू आर एन एडवोकेट। मैं बोलती थी यही मेरी गलती है कि मैं एडवोकेट हूँ तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, तो दैट्स वाई भी मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बहुत लेट हो चुका था, ठीक है। तो ये देखो जैसे ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लीगल प्रोफेशनल के लिए है, और लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स तक के लिए है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। हु आर परसुइंग ग्रेजुएशन और हैड ग्रेजुएटेड आर एलिजिबल टू रजिस्टर। साइबर वाला सीखो काम, बहुत बहुत स्कोप है। मेरे को पहले मतलब स्टार्टिंग में ना साइबर वाइबर के ही आते थे, मैंने काम किया हुआ है इस पर। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर भी देखिए नीचे पे आ जाएगा अप्लाई का ऑप्शन। कोर्ट फ़ी 6000 रुपीज़, अच्छा इसमें पैसे भी पे करने पड़ेंगे क्या, 6000 रुपीज़ देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आपको मिलेगा, ले लो बढ़िया, क्या करना है मस्त, थोड़ा सा एक तो दिखाने को रहेगा भैया हमने भी कुछ किया है साइबर में। क्लिक हियर टू इनरोल, यहाँ पे आप क्लिक कर लो। ईमेल भी दिया हुआ है अपना, भेज सकते हो CV वी अच्छे से ना, कवर लेटर वगैरह तैयार करके मस्त भेज देना। डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हो आप। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आर यू टायर्ड ऑफ मिसिंग आउट ऑन इंटर्नशिप जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लॉ नोट्स, वेल फियर नो मोर विथ 1+ लाख स्टूडेंट्स ऑलरेडी वोट दिस दिस दिस। ये देखो यहाँ पे इन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, टेलीग्राम भी बनाया, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स भेजते रहेंगे ये लोग। बहुत ऑप्शंस है, ठीक है, ये तो आपको सिर्फ गूगल के अंदर का दिखा रही हूँ। आपका जो भी शहर आप वो डाल दो, ठीक है, या फिर कोई गांव है तो उसके आसपास का कोई शहर का डाल दो, ठीक है। लॉक्टोपस, इंटर्नशाला, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर भी आ जाता है, बहुत सारे लॉ फॉर्म्स भी आ जाते हैं। तो आप देखो यहाँ पर एक लड़के ने लिखा हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट इंटर्नशिप फॉर लॉ स्टूडेंट्स, संजय के चड्ढा, पता नहीं कोई होंगे, आप कॉल कर लो, ठीक है। यहाँ से कॉल के ऑप्शंस हैं, पूछ लो डायरेक्टली, कॉल ना उठाए तो ईमेल छोड़ दो, कवर लेटर बढ़िया सा बना के डालो रिज्यूम के साथ, ठीक है। फिर लिंक्डइन है, लॉक्टोपस है, नौकरी पे भी बता रहा है लॉ इंटर्नशिप्स फॉर फ्रेशर्स। उसके बाद है यहाँ जूबल डॉट, ठीक है, ये भी फोनिक्स लीगल, कितना कुछ दिया है देख लो, क्लिक करो, यूज़ करो दिमाग, जाओ थोड़ा सा। जब फेसबुक इंस्टाग्राम सीख सकते हैं तो ये क्यों नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। मेरे को भी कोई सिखाया नहीं है, रिसर्च करते करते पहुंची हूँ मैं। लिंक्डइन लिंक्डइन को इंस्टॉल कर लेते हैं, ये हो गया आपका इंस्टॉल्ड, ठीक है। अब इसके बाद आप लिंक्डइन पे आ गए, जो भी लिंक्डइन नहीं जानते हैं यूज़ करना वो लोग देख लो, चूज़ एन अकाउंट का ऑप्शन आएगा, दोनों में से कोई एक अकाउंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडवोकेट साक्षी गुप्ता में सिलेक्ट कर देती हूँ। अलाउ पुश नोटिफिकेशन, आपको अगर चाहिए नोटिफिकेशंस तो कंटिन्यू कर देना, वैसे मत करो, ये पागल कर देता है लिंक्डइन, ठीक है, स्किप फॉर नाउ। अब इसके बाद मैंने जैसे बनाया हुआ है ऑलरेडी अपना लिंक्डइन में, ठीक है, ऐसे अपना एक फ़ोटो डाल दो, एडवोकेट साक्षी गुप्ता लिख दो, मतलब अपना नाम लिख देना। आप इधर पे आ जाओ, सेटिंग वाले बटन पे आ जाओ, या फिर इधर पे आ जाओ, ठीक है, एडवोकेट साक्षी गुप्ता, इस तरह से सारी डिटेल्स, एडिशनल नेम सब डालते जाओ। ये बहुत ईजी है, मुझे नहीं लगता इस पर कुछ बताने की ज़रूरत है। वेबसाइट वगैरह आपकी तो होगी नहीं, उसको छोड़ दो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है, बढ़िया आप डाल दो, देख लोगे कितने कौन कौन से लोग हैं जो मेरे फ़ायदे के हैं, ठीक है। जैसे एडवोकेट अरुण शर्मा, और ये भी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, माधव आनंद। यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो आप, लीगल इंटर्नशिप, ठीक है,
लीगल इंटर्न्स, ईजिली अप्लाई। ठीक है, इस तरह से आप अपना जॉब अलर्ट मेरे को मिलते रहे उसके लिए आप क्लिक कर सकते हो। मेरे को तो हटाना पड़ेगा। ये देखो कितना सारा है। राणा SS डॉट राणा का 3 वीक्स पहले इन्होंने डाला था। S राजवंशी एंड को। पेड इंटर्नशिप देखो यहाँ पे आ रहा है, पेड ऑनलाइन लीगल इंटर्नशिप एट यू लीगल लॉ ऑफिस, 3 से 6 महीने का। क्या अपॉर्चुनिटी है। ये देखो यहाँ पे नीतीश अपॉर्चुनिटी, लेक्स स्पीक्स लीगल। क्या क्या मिल रहा है आपको। अप्रैल से मई चलेगा ना स्टाइपेंड। ये तो चला गया टाइम। सेंड योर CV। ठीक है, लिंक्डइन तो एक नंबर माध्यम है। खूब बढ़िया प्रोफाइल बनाइए अपनी, एक नंबर। कैसे बनाना है अगर उसको भी देखना है तो यूट्यूब पे कुछ वीडियो सर्च कर लीजिए, लिंक्डइन पे बढ़िया सी प्रोफाइल कैसे बनाएं। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको उसका हेल्प लेना है ना, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो भी ले सकते हैं। वो खुद आपको बता देगा ऐसे ऐसे लिखो। आप अपना हिंदी लैंग्वेज में बता दो भाई मेरे को ये चीज़ डालनी है, इसको बढ़िया लिंक्डइन प्रोफाइल के हिसाब से सेट करके दे। अपना पूरा डिटेल रफ में आपको भेज दो उसको, वो आपको तैयार करके दे देगा। भाई मेरे ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर। आप वैसा वैसा जैसा ऐसा गाइड करेगा वैसे वैसे आप कर डालो। मस्त बना लो एक नंबर लिंक्डइन की प्रोफाइल। ठीक है, फ़ोटो अच्छी सी खिंचा लो एकदम कोट के ड्रेस में और बढ़िया उसको डाल दो। इसके बाद ये रही आपकी ईज़िली अप्लाई है ना, ईजी अप्लाई जो भी है, मस्त आप अप्लाई करते जाओ। कैसे नहीं मिलेगा आपको अपॉर्चुनिटी। ठीक है, लीगल इंटर्नशिप इन जो भी जिस एरिया में आपको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लखनऊ डाल लेते हैं, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ना आपके इलाके का, उन इलाकों में भी आप जाओ। ठीक है, और कोर्ट में जाके एडवोकेट लोगों से, वहाँ के ऑफिसर्स से पूछो। ठीक है, और एक विधिक प्राधिकरण करके कोई एरिया होता है, मेरे को प्रॉपर वो नाम याद नहीं आ रहा है, मेरे शहर में था बिलासपुर में, वहाँ पर भी उन लोग इंटर्नशिप्स वगैरह देते हैं। दिल्ली का मेरे को रटा हुआ है ज़ुबान पे। दिल्ली में अगर आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम्स वगैरह जो ऑफलाइन होते हैं कोर्ट वोट की तरफ से, वो सब पता करना है तो यहाँ पर तो आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे दिख जाएंगे। जस्टिस लोग, जैसे जस्टिस का भी मैंने दिखाया ना, वो लोग कराते हैं इंटर्नशिप एक नंबर। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब जैसे दिल्ली में आपको ऐसे भी ऑफलाइन विजिट करके पता करना है तो राउज़ एवेन्यू कोर्ट है ना, वहाँ पे जाओ, वहाँ पर पूछो इंटर्नशिप्स वगैरह का, वो लोग आपको गाइड कर देंगे। अब जैसे यहाँ है लखनऊ का तो कुछ नहीं दिखा रहा है, सब दिल्ली दिल्ली दिखा रहा है। ठीक है, देख लो, अब बड़े बड़े शहरों में ही मिलता है। ठीक है, हैदराबाद, तेलंगाना, मुंबई, महाराष्ट्र, सब बड़े शहरों में ही आपको इंटर्नशिप्स मिलेंगे। अमृतसर, पुणे, जयपुर। तो देखो इंटर्नशिप्स के लिए ना थोड़ा मूव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब पढ़ाई लिखाई के लिए आदमी करता है 2-3 महीने की रहती है, जितना भी रहेगा। अगर 10-15 दिन का है तो किसी रिलेटिव के यहाँ रुक जाना ना। तो इस तरह से लीगल इंटर्नशिप करते रहो, चाहे किसी भी शहर में मिले, जाओ अपना करके आ जाओ। और थोड़ा रोकड़ा पानी भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि एकदम सूखा मुँह भेज देते हैं आपको। ठीक है, इंदौर में भी है। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है कि इंटर्नशिप्स को लेकर आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे। अप्लाई कैसे करना है, मैडम कितना पूछते हैं आप लोग यही सवाल रिपीटेशन में। दोबारा आप लोग मुझसे नहीं पूछेंगे उम्मीद करती हूँ। और भी ऐप्स हैं उसमें भी अपना अकाउंट बना लेना। ठीक है, जो भी हैं इंटर्नशिप वाला, मतलब दिख रहा था ना अभी, वो गूगल में देखे थे आप लोग कि उसमें naukri.com और ये वो। ठीक है, देख लेना एक बार टाइप करके कि और कौन कौन से ऐप्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लॉक्टोपस वगैरह के भी पता नहीं ऐप्स वगैरह हैं कि नहीं है, देख लेना आप लोग, वो टाइप करके देखना, गूगल से ही पूछना, बता देगा वो। ठीक है, बस हो गया, अप्लाई करते जाओ, कहीं ना कहीं से आएगा। ईमेल छोड़ दो, अगर कोई बहुत ज़्यादा आपको पसंद आ गया तो उनको ईमेल भी छोड़ दो, या सबको ईमेल छोड़ दो। मैं तो सबको भेज देती थी। ठीक है, मेरे को बहुत सारे लोगों के यहाँ से कॉल भी आया था, लेकिन क्योंकि मैं पूरी तरह से ना पैसों को लेकर अपने ऊपर डिपेंडेंट थी, तो मेरा ऐसा हो जाता था कि मेरा टाइम शेड्यूल सेट नहीं हो पाता था। मैं ट्यूशन भी पढ़ा रही थी ना साइमल्टेनियसली, तो वो मेरे साथ सीन था। तो इसलिए आप लोग अपना बढ़िया कवर लेटर वेटर मस्त बना के रिज्यूम एक नंबर बनवा लो, उसको फॉरवर्ड कर दिया करो। कैसे नहीं आएगा आपको मौका, नहीं कैसे नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप बढ़िया सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप्स लो। उसके बाद यूट्यूब पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी अच्छे प्रैक्टिकल नॉलेज वाले वीडियोज़ हैं वो सब देखो। उसके बाद आपका जो वो कोर्ट्स के जो चैनल होते हैं ना, हर कोर्ट के जो चैनल होते हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो सब सब्सक्राइब किए रहो। और उसके ना जो प्रोसीडिंग्स के वीडियो, मतलब जो कोर्ट रूम्स के अंदर का जो वीडियो डले रहता है उसको भी ध्यान से देखो। पेन कॉपी लेकर जो भी आप सीख रहे हो उसको नोट डाउन करो। कैसे नहीं सीखोगे। लेटेस्ट लॉज जो हैं उसकी भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं गूगल में। ठीक है, सर्च करके देखो, तो बहुत अच्छा है। सीखने वाला अगर अपने सीखने पे आ जाए तो बिना सीनियर के बहुत कुछ सीख सकता है। और जिसको एक्सक्यूज़ेस देने हैं, जिसको ज़बरदस्ती सीनियर को भगवान बनाने का शौक़ है, तो वो बनाए रखे भगवान। भाई ऐसा नहीं है कि सीनियर लोग आपको एंटरटेन नहीं करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन एकदम आप जाके चिपक जाओगे, बिल्कुल बोलोगे कि सर मैं आप ही के साथ काम करूँगा, तो फिर तो वो शोषण करेगा। अब रही बात, और कुछ अच्छे अच्छे सीनियर्स, कुछ लोग आकर बोलते भी हैं मैडम मेरा सीनियर, अरे मैंने कहा मेरे खुद के पापा वकील थे, वो भी एक सीनियर थे। अच्छा, उन्होंने बहुत सालों तक प्रैक्टिस की है, उन्होंने बहुत सारे जूनियर्स की ज़िंदगी बनाई है, भगवान मानते हैं वो जूनियर्स उनको। ठीक है, तो इसलिए मैं इस बात से मुंह नहीं मोड़ूंगी कि कुछ सीनियर्स अच्छे होते हैं, लेकिन
आज की डेट में पानी में कंकड़ ढूंढने के बराबर है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा सीनियर्स पे डिपेंड मत हो, अपने दम पे जो कर सकते हो, जितना सीख सकते हो सीखो। रही बात प्रैक्टिकल थोड़ा सा एक्सपोजर लेने की, तो आगे पीछे थोड़ा मोड़ा सीनियर के आगे पीछे, और एक आदमी के पीछे मत घूमो, कई लोगों के साथ कनेक्शंस बना के रखो। आज इनके यहाँ चले गए, बैठा है थोड़ा सीख के आ गए कुछ कुछ, आज इनके यहाँ चले गए, इस टाइप से। कहीं एक आदमी के साथ शिफ्ट मत हो जाओ, नहीं तो वो शोषण करेगा। लॉ स्टूडेंट्स हैं, बोलते रहते हैं मैडम हम कैसे करें कॉलेज के साथ। अरे जैसे ट्यूशन जाते थे ना स्कूल में, उसी तरीके से आप लोग क्या किया करो, जब 4 बजे तक लौट आते हो कॉलेज से, 1-1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद ऐसे टहलते घूमते बस बात कर लो जाके कई सीनियर्स के यहाँ कि सर मैं थोड़ा सा आके कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बल्कि 4 काम करा लेना मुझसे, लेकिन मैं आके थोड़ा देखूंगा, कुछ कुछ सीखूंगा, ठीक है। एकदम ही बिल्कुल सिर्फ कॉलेज के भरोसे पढ़ाई करते रहना बस, और फिर आकर एकदम बिल्कुल एलियन टाइप से कोर्ट में खड़े हो जाना लॉ ग्रेजुएट होने के बाद, उससे तो अच्छा है कि मैं कुछ यहाँ पर आऊँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ। तो आपको हंसेगा सीनियर बल्कि, और आपको मना नहीं करेगा। तो आप जाके चुपचाप बैठ जाओ, बोलो 4 काम ही कर दूंगा, आपका नुकसान नहीं करूँगा सर। अपना बढ़िया क्या करो, 2 घंटे जाओ, अपना हाजिरी दे आओ, आज इनके यहाँ, कल उनके यहाँ, परसों उनके यहाँ, इस तरह 3-4 सीनियर्स को अपना बना के रखो। और रिश्तेदारों की मदद ले लो, दोस्तों की मदद ले लो, कॉलेज के टीचर्स की मदद ले लो, कॉलेज की सीनियर्स की मदद ले लो। इन लोगों से पूछो कि कोई मेरे को अच्छा सीनियर बता दो, क्यों नहीं बता पाएंगे। ऐसा नहीं है, रिश्तेदार लोग भी बता देते हैं, फैमिली वाले भी बता देते हैं, वो सबके कनेक्शन में कोई ना कोई अच्छे वकील होते ही हैं। जाओ वहाँ अपना थोड़ी देर, अपना 2 घंटे बैठे, कुछ फाइल्स वगैरह जो अच्छे काम की रहे, सर कुछ काम का है मेरे लायक पढ़ने लायक, हाँ तो ये वाली फ़ाइल पढ़, ये वाली जजमेंट पढ़, जाओ पढ़ो अपना, थोड़ा वहाँ हाजिरी दो, उसके बाद चले आओ। देखो किस तरह से क्लाइंट्स को कैसे डील कर रहे हैं, चाहे वो कॉल पे हैं या कुछ है, काम क्या कर रहे हैं। कोई लैपटॉप में काम कर रहा है तो खड़े होकर अपना देखने लग गया, डिस्टर्ब मत करना उनको, बस चुपचाप देखने लग गया कि कर क्या रहे हैं, ऑब्जर्व करो ना। प्रैक्टिकल एजुकेशन से एकदम कट ऑफ नहीं रहना है। तो ये चीज़ आप करो, मैं बता रही हूँ, ये सब मिस्टेक्स मैं की हुई हूँ। बस बैठ के वही पढ़ाई करते रहना, कुछ नहीं हासिल होता है, वो बस कॉलेज की पढ़ाई करते रहना। 3 साल बाद जब निकली ना, तो मतलब एलियन वाली फीलिंग आती थी कि यार मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो वैसी फीलिंग आपको ना आए। कभी कभी अगर कॉलेज से छुट्टी मिल गई लेकिन कोर्ट खुला हुआ है, जाओ कोर्ट रूम विज़िट करो। वही सीनियर लोग जिनके पास शाम को जाते हैं, उन्हीं लोग से बोल दिया कि सर मैं कभी अगर जैसे कोर्ट आना होगा, मैं आपको पहले से ही बताऊँगा, तो आप मेरे को बता देना आप किस कोर्ट रूम में रहोगे ना, तो मैं थोड़ा सा मतलब उन्हीं कोर्ट रूम्स में आपको फॉलो कर लूँगा। या सर कल मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ, तो मैं कितने बजे आ जाऊँ, आप कितने बजे पहुँचोगे कोर्ट, तो उन्हीं को फॉलो करते रहो कोर्ट में, थोड़ा सीखोगे कैसे क्या। और एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, क्लर्क लोगों से दोस्ती करो। जो कोर्ट के क्लर्क होते हैं ना, बड़े बड़े वकीलों के, जजों के, इन लोगों से दोस्ती करो, ये बड़े काम के लोग हैं, ये आपको मिसलेनियस काम सिखाएंगे। मिसलेनियस काम आना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में, क्योंकि वकील के पास स्टार्टिंग में इतना पैसा नहीं होता कि वो क्लर्क रखे, उसको खुद करना पड़ता है वो सब काम। इसलिए क्लर्क लोगों से काम सीखो, बहुत अच्छा है। ये लोग से जो काम सीखोगे ना, इससे आपके स्टार्टिंग के खर्चे निकल जाएंगे। सब आता है इनको, ये फाइलिंग वाइलिंग सब आता है, सारे काम आते हैं इनको, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्लर्क ही आपका ट्रेनर है, वो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। मैंने जब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में थी, मैंने एक क्लर्क भैया को पकड़ा था भाई, उन्होंने तो, मैं बोली भैया आप तो एकदम आधे वकील हो, तो मैं उनको सर बोलती थी, तो बोलते थे अरे सर क्यों बोलते हो भाई, मैं तो पहली बार मतलब सर सुन रहा हूँ। मैंने बोला सच में आप मेरे ट्रेनर हो, मतलब आप तो आधे वकील हो और हमसे ज़्यादा अभी आप एक्सपीरियंसड हो। तो बोलते हैं हाँ ये तो है, मेरे को बहुत कुछ पता है जो आपको अभी स्टार्टिंग में नहीं पता होगा। मैंने बोला बिल्कुल, तो मेरे को सीखना है आपसे। तो वो बोलते थे ठीक है फॉलो मी। जब भी मतलब वो आते थे कोर्ट, बस मेरे को मैसेज छोड़ देते थे, आई एम हियर फॉलो मी। हाँ, मैं उनको फॉलो करते रहती थी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को भी फॉलो करते रहना है, पीछे एकदम हाथ मतलब उनके पीछे 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 बस आप चलते रहो। सर सर बोलो रिस्पेक्टफुल मैनर में, क्योंकि वो बंदा आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोर्ट में आपसे ज़्यादा उसके पास नॉलेज है और इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो आपको उसके आगे पीछे घूमना है और अपना बढ़िया। सर अभी मेरे को कुछ लोग डांटते भी थे, आप उनको सर क्यों बोलते हो, डिग्निटी एडवोकेट का मेंटेन। मैंने बोला बाबा अभी तो वो सर कहलाने लायक है, इज़ माई टीचर राइट नाउ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई छोटे पद पे भी है, आप उनको इज्जत दे दोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। तो आप गुरु गुरु होता है, वो आपको सिखा रहे हैं ना कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, उनसे सीखो। कोर्ट रूम्स में भी जाओ, वहाँ पर भी सीखो, फ्रेश मैटर्स को फॉलो करो, पूछ लो कॉज लिस्ट में जाके, जो कोर्ट रूम्स के बाहर कॉज लिस्ट तैयार होती है हर दिन की, उसमें जाओ पूछ लो। अगर लिखा हुआ है फ्रेश मैटर तब तो वाह वाह, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो किसी से पूछ लो कि भैया फ्रेश मैटर कौन से हैं। क्लाइंट से मत पूछना, वकीलों से ही पूछना। फ्रेश मैटर्स जो लगे हुए हैं उनको फॉलो अप करो, उनके वकीलों से मिलो, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग सुन लो, सर को बोल दो सर मैं आपके केस को फॉलो करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कैसे होता है क्या होता है काम ना। और अगर वो आपके साथ आपको ज़्यादा एंटरटेन ना करे, आपके साथ कॉपरेट ना करें, तो आप सीधा चुपचाप नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग सुन के फिर पहुंच जाओ उसी डेट पे। ऐसे ऐसे सीखते जाओगे, क्या दिक्कत है। इस पर और मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी, बट अभी के लिए ऊपर ऊपर से मैंने जितना मेरे को जानकारी देते बना ट्रेनिंग के लिए, वो मैंने बता दिया। तो ये वीडियो क्या है, हाउ टू ट्रेन योर सेल्फ इन लीगल सेक्टर एज एन एडवोकेट और एज अ लॉ स्टूडेंट, ठीक है। ये मैंने आपको
प्रॉपर इस वीडियो में क्लियर कर दिया मोटा मोटी। बाकी और भी इस तरह की वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारे व्यूअर्स हैं वीडियो देख लेते हैं सब्सक्राइब करते ही नहीं है, सब्सक्राइब कर लो। और ऐसा नहीं है कि आपके काम के वीडियोज़ आएंगे नहीं, ज़रूर आएंगे, क्योंकि इसमें क्लाइंट भी हैं, तो आपके बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपके काम के नहीं है, पर फिर भी देख लिया करो। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेज रहती है। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।